अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सिफतुल्लाह और आप देख रहे हैं कंप्यूटर IT चैनल। आज जो है रेफरेंसेस टैब पढ़ेंगे और रेफरेंसेस का मतलब क्या है। रेफरेंसेस का मतलब है हवाला। जैसे हम आम दुनिया में अगर आप देख लें कि हमारे साथ जो उलमाए किराम है ये जब हदीस पढ़ता है या तिलावत करता है तो उसका जो रेफरेंस है वो दे देता है। जैसे अगर सपोज आलिम है वो एक तिलावत करता है कुरान करीम का, जैसे जाकिर नाइक अगर आप देखें वो तिलावत करता है। तिलावत के बाद वो कहता है कि ये पारा नंबर ये है, सूरत नंबर ये है, वर्स नंबर ये है और मुकम्मल जो रेफरेंस जो है वो पता जो है वो दे देता है। इसको कहते हैं रेफरेंस। या ज़्यादातर लोग जो है लेट्स सपोज यहाँ पे एक्सचेंजर को पैसे दे देता है, सराफ को पैसे दे देता है और किसी दूसरी कंट्री में उससे वो पैसे लेते हैं। इसको कहते हैं एक रेफरेंस। इसी तरह मजीद डिफरेंट एग्जांपल्स है। तो यहाँ पे रेफरेंस टैब हम यूज किस लिए करते हैं? रेफरेंस टैब हम यूज करते हैं फहरिस्त बनाने के लिए। जो टेबल ऑफ कंटेंट है उसको बनाने के लिए हम यूज करते हैं रेफरेंसेस टैब, और रेफरेंसेस टैब में हमारे साथ यूज होता है टेबल ऑफ कंटेंट। इसमें अहम टॉपिक जो है ये टेबल ऑफ कंटेंट है और दूसरा जो है फुटनोट और एंड नोट है। फुटनोट और एंड नोट में भी फुटनोट जो है ये यूज होता है। एंड नोट जो है ये मैंने तो नहीं देखा मगर फिर भी कभी कभी यूज होता है, बस रेयरली यूज होता है, सेल्डम यूज होता है। मगर फुटनोट जो है ये ज्यादातर यूज होता है हमारे साथ पाक स्टडी यानी मशरक़ी उलूम में और इस्लामिक बुक्स में जो है ये यूज होता है। तो हम टेबल ऑफ कंटेंट पे काम करते हैं कि टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो किस तरह काम करता है। तो आते हैं टेबल ऑफ कंटेंट पे, और टेबल ऑफ कंटेंट जो है ये किस तरह काम करता है इस पे थोड़ा ध्यान दें। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और टेबल ऑफ कंटेंट में हमारे साथ ये 5 स्टेप्स है। जब भी आप टेबल ऑफ कंटेंट अप्लाई करते हैं तो उसके लिए ये 5 स्टेप्स अप्लाई करने होंगे। क्रिएट अ बुक, अप्लाई हेडिंग्स, गो टू रेफरेंस टैब और क्लिक ऑन टेबल ऑफ कंटेंट, फिर क्लिक ऑन ऑटोमेटिक टेबल 2। अब एक बुक बनाना है। जैसे मैं एक बुक बनाता हूँ और बुक बनाने के बाद उस पर हेडिंग्स जो है वो अप्लाई करता हूँ वगैरह वगैरह, ये स्टेप्स अप्लाई करता हूँ। इसको डिलीट करता हूँ और यहाँ पे मैं आता हूँ। लेट्स सपोज मैं कुछ हेडिंग्स जो है वो लिखना चाहता हूँ, जैसे व्हाट इसमें हमारे साथ हेडिंग्स भी मौजूद है, सब हेडिंग्स भी मौजूद है। तो हेडिंग के लिए मैं हेडिंग अप्लाई करता हूँ, सब हेडिंग के लिए सब हेडिंग अप्लाई करना चाहता हूँ। तो हेडिंग यहाँ पे ये तीनों हमारे साथ हेडिंग्स हैं, तो मैं इस पे अप्लाई करता हूँ हेडिंग 1 और इसी तरह कंट्रोल Alt 1 इसके शॉर्टकट की है, तो ये आप अप्लाई कर सकते हैं। या मैं इन और हेडिंग्स का भी सिलेक्शन करता हूँ। तो सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे मैं इसका सिलेक्शन भी करता हूँ। इसी तरह IP एड्रेसेस इसका भी सिलेक्शन करते हैं ताकि हमारे साथ ये हेडिंग्स है। तो हेडिंग आप यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे हेडिंग 1, ठीक है। कंट्रोल Alt 1 इससे भी अप्लाई कर सकते हैं। और रेफरेंसेस टैब में हमारे साथ ऐड टेक्स्ट और लेवल 1 यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तीनों मैंने 3 जगह हैं, 3 जगह से आप हेडिंग्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सब हेडिंग है, तो सब हेडिंग के लिए मैं इसका सिलेक्शन करता हूँ और इन दोनों को भी सिलेक्शन करता हूँ। हेडिंग 2 अप्लाई करता हूँ तो लेवल 2 और कंट्रोल Alt 2 या इसी तरह वहाँ पे जाके होम टैब में हेडिंग 2 आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये हेडिंग्स बन गए और इसके अंदर यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ रेंड और लेट्स सपोज कंट्रोल C प्रेस करता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल V। अब ये लिखाई है, मैं इसी लिखाई को कॉपी करता हूँ और हर एक उन्वान के अंदर मतलब यहाँ पे लिखता हूँ ताकि एक बुक जो है वो बन जाए हमारे साथ। तो बुक बनाने के लिए मैं कुछ इस तरह इजीली ये स्टेप्स अप्लाई करता हूँ और एक बुक बनाता हूँ, ठीक है। ये हमारे साथ लिखाई है और इसी लिखाई को मैं बार बार पेस्ट करता हूँ ताकि एक बुक हमारे साथ बन जाए।
अब लेट्स सपोज ये एक बुक बन गया एंड मैं आता हूँ यहाँ पे एक न्यू पेज लेता हूँ। न्यू पेज में मैं टेबल ऑफ कंटेंट को क्रिएट करना चाहता हूँ। तो टेबल ऑफ कंटेंट को क्रिएट करने के लिए 2 स्टेप्स मैंने अप्लाई की हुई कि एक बुक बनाया, उस पर हेडिंग्स अप्लाई की मैंने, ठीक है। स्टेप नंबर 3 है कि टेबल ऑफ कंटेंट रेफरेंसेस टैब पे आना है। रेफरेंसेस टैब के बाद टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करना है और यहाँ पे ऑटोमेटिक टेबल 1 पे भी क्लिक कर सकते हैं और 2 पे भी क्लिक कर सकते हैं। मैनुअली अगर आप खुद बनाना चाहते हैं तो फिर यहाँ पे क्लिक करके आप खुद लिख सकते हैं। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए ये टेबल ऑफ कंटेंट हमारे साथ बन गया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि व्हाट इज नेटवर्किंग पेज नंबर 1 पे है, टाइप्स ऑफ नेटवर्क यहाँ पे है पेज नंबर 2 पे, टोपोलॉजी पेज नंबर 2 पे है, बस टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, ये सब हेडिंग्स है और यहाँ पे हमारे साथ ये सब हेडिंग्स भी आ गई, ठीक है। आईपी एड्रेस है, आईपी एड्रेसेस हमारे साथ पेज नंबर 8 पे है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक आईपी एड्रेसेस में मैं लिखता हूँ कि IPv4, ठीक है, और इस पे अप्लाई करता हूँ सब हेडिंग है ना, तो Ctrl+Alt+2 और ये रहा सब हेडिंग अप्लाई हो गया है, ठीक है। अब इस पे यहाँ पे मैं देखना चाहता हूँ कि ये आया हुआ है कि नहीं, अभी तक यहाँ पे मौजूद नहीं है। इसे मैं अपडेट टेबल करता हूँ और इंटायर टेबल को अपडेट करता हूँ, ओके प्रेस करता हूँ तो देखिए ये भी आ गया है। इसी तरह अगर मैं डिलीट कर दूँ इसे तो डिलीट होता है। तो यहाँ से भी आप अपडेट कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये तो हमारे साथ टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट इस तरह काम करता है। बाकी इसमें जो हमारे साथ है ये बाकी इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो हमारे साथ टेबल ऑफ कंटेंट है। और इसमें इसके बाद जो है ना बाकी ये सारी चीज़ों के जो है ना नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो जो है ये लेंथी हो जाएंगे तो फिर मसला बन जाएगा। तो अब यहाँ तक टेबल ऑफ कंटेंट तक हमारे साथ ये वीडियो काफ़ी है और मज़ीद दूसरा वीडियो में जो है ना इंशाल्लाह इसको डिस्कस करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।